नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को कराएंगे। तो आप यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी कोशिश यह रहती है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आपके जो पुराने जितने भी पेपर हुए हैं वो भी हल हो जाएं। तो हम इस प्रकार टॉपिक को सेट करते हैं कि कम से कम यानी सेलेक्टेड पॉइंटों द्वारा यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जाए, जिससे आप लिख सकें और अपने माइंड में भी उन्हें रख सकें। क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तभी आप 40 प्रश्न 2 घंटे में हल कर सकते हैं, नहीं तो आप हल नहीं कर सकते। तो देखते हैं दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसे न्यूनतम अधिगम स्तर भी कहते हैं, तो ये आपका टॉपिक है। और इसमें आपकी क्या है, डेफिनेशन पूछी जाती है। अपेक्षित अधिगम स्तर की अधिकतर डेफिनेशन ही पूछी गई है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार इस टॉपिक को आपको समझना है। पहले इसे समझते हैं। जो अपेक्षित अधिगम स्तर है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अपेक्षित, अधिगम और स्तर, ये 3 शब्द हैं। इनसे मिलकर बना है अपेक्षित अधिगम स्तर। यानी अपेक्षित, अधिगम और स्तर, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है अपेक्षित अधिगम से स्तर। अपेक्षित का अर्थ होता है निश्चित न्यूनतम दक्षताएं, निश्चित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा की जाए। अधिगम माने होता है सीखना, और सीखना क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। और स्तर माने होता है उपलब्धि। तो इस प्रकार आपने इन तीनों शब्दों के अर्थ देखे। अब देखते हैं दोस्तों, अगर डेफिनेशन आती है अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं, या इसका अर्थ बताइए, या इससे क्या आशय है, तो आप लिख सकते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा कक्ष के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त करें। तो ये किसकी डेफिनेशन है? अपेक्षित अधिगम स्तर की। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त कर सके। तो ये अर्थ में लिख सकते हैं और आशय में भी लिख सकते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर का क्या आशय है, तो आप इससे, हमारी कोशिश ये रहती है आप स्वयं परिभाषा बनाना सीखें। यहाँ से आप पॉइंट उठा सकते हैं, उनसे आप परिभाषा बना सकते हैं। देखो, हम आपको बना के दिखाते हैं। कहाँ से लिखेंगे आप लिखेंगे प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त करें, उसे अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय, या फिर एक प्रश्न पूछा गया था आपके में कि अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के प्रयास, क्या प्रयास हैं? तो उसके लिए क्या है? योग्य शिक्षक होना चाहिए, उपयोगी विषय वस्तु होनी चाहिए, छात्रों की नियमित उपस्थिति होना चाहिए, शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय या प्रयास। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, या फिर अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं। तो इसमें क्या है, आप चाहें तो ये 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये आप लिख सकते हैं आवश्यकताओं में। अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है, जिससे अध्यापक को पूर्ण करना होता है। तो ये क्या लिख सकते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता में? अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि जो अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं या फिर अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में ये आपका है अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन। तो पॉइंट लिख सकते हैं आप, ये 2 पॉइंट आपके काम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, या फिर और भी इसे डिटेल में समझना है तो इसे समझ लीजिए। शिक्षा में गुणवत्ता की समानता को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार अपेक्षित अधिगम स्तर छात्रों को गुणवत्ता की क्षमता से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। शिक्षक का कार्य एक नाविक की तरह है। शिक्षक का कार्य क्या है? एक नाविक की तरह है जो छात्र को विद्यालय में नामांकित कर पाठ्यक्रम रूपी नाव में बैठाकर सहायक सामग्री एवं शिक्षण विधियों की सहायता से नदी के दूसरे किनारे तक पहुंचाता है। सभी छात्रों को पारंगता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य है। तो इस प्रकार आप समझ गए, यहाँ पर अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन या फिर अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं में आप या तो ये लिखते हैं एक्सप्लेन जो हमने किया है, या फिर आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वलन में महत्व देखते हैं दोस्तों। इस गुणवत्ता को समान रूप से सभी को उपलब्ध कराने के लिए यह प्रयास करना होगा कि अधिक से अधिक छात्र अधूरी प्राथमिक शिक्षा से बढ़कर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करें। शिक्षक द्वारा अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने, विचार विमर्श करने, तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत दक्षताओं का निर्धारण विषय तथा कक्षावार किया जाता है। दक्षताओं के विकास में विद्यालय, घर, परिवार तथा छात्र का परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण है। जिन छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा की दृष्टि से ठीक है, ऐसे छात्रों की भाषा आदि विषय की क्षमता में विकास में अधिक सरलता रहती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अपेक्षित अधिगम स्तर प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वलन में महत्व, और यहाँ पर था अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं या फिर अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, और एक टॉपिक था आपका ये अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय या प्रयास, और यहाँ पर था अपेक्षित अधिगम स्तर। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपने कंप्लीट किए। एक बार इन्हें शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। यदि आपसे अपेक्षित अधिगम स्तर की परिभाषा पूछी जाती है या अर्थ पूछा जाता है तो आप लिखेंगे प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम, यहाँ से लिख देंगे प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक छात्र प्राप्त करें, उसे अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त करने के उपाय या प्रयास: योग्य शिक्षक, उपयोगी विषय वस्तु, छात्रों की नियमित उपस्थिति TLM या शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शॉर्ट में समझ लें आप। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता। तो आवश्यकता में आप क्या लिखेंगे? अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से अध्यापक को एक लक्ष्य दिखाई देता है जिसे अध्यापक को पूर्ण करना होता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में सरलता होती है।
तो ये 2 पॉइंट आप लिख देंगे आवश्यकता में। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्वलन में महत्व। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत दक्षताओं का निर्धारण विषय तथा कक्षावार किया जाता है। दक्षताओं के विकास में विद्यालय, घर परिवार तथा छात्र का परिवेश समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ से आप सभी विषय कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में अभी तक हमने 5 सब्जेक्ट तो कंप्लीट करा दिए हैं और 3 सब्जेक्ट की वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। इस महीने में आपके 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल की फ़ाइल, टीचिंग की फ़ाइल की प्लेलिस्ट में हमने टीचिंग की फ़ाइल भी बताई है, आपको किस प्रकार बनानी है उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है। तो आप उससे देख लें, बना लें। और प्रैक्टिकल की फ़ाइल भी हम बनाना बता रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। तो वहाँ से आप प्रत्येक विषय की प्रैक्टिकल की फ़ाइल बना लें। थैंक यू दोस्तों।